13 अप्रैल 1919 पंजाब की धरती और शहर अमृतसर। बैसाखी का दिन था। हर साल की तरह इस दिन खेतों की खुशहाली का जश्न मनाया जाता था। गांवों से लोग शहर में आते, मेला लगता, हंसी खुशी और रंगों से भरा माहौल। लेकिन उसी दिन इसी शहर में एक ऐसा नरसंहार होने वाला था जिसने पूरे भारत की आत्मा को झकझोर दिया। एक ऐसा दिन जिसने आजादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है जलियांवाला बाग मैसेकर की। भारत का माहौल 1919। 1919 का भारत। पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। हजारों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी। फ्रांस की खाइयों से लेकर मध्य पूर्व के रेगिस्तानों तक भारतीय जवानों ने खून बहाया था। उन्हें उम्मीद थी कि युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार भारत को अधिक अधिकार देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून लागू किया। नाम था रॉलेट एक्ट। यह कानून बेहद खतरनाक था। इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के, बिना सबूत के सीधे जेल में डाला जा सकता था। न कोई अदालत, न कोई अपील। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, सभाओं पर रोक लगा दी गई। भारत में गुस्सा बढ़ने लगा और इसी समय एक नए नेता का नाम पूरे देश में गूंजने लगा था, महात्मा गांधी। गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। देश भर में हड़तालें शुरू हो गईं। पंजाब में बढ़ता तनाव। पंजाब उस समय ब्रिटिश शासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रांत था। यहां सेना की बड़ी भर्ती होती थी और यहां के लोग स्वतंत्र स्वभाव के माने जाते थे। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। दोनों नेता लोगों को शांतिपूर्ण विरोध के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन को डर था कि आंदोलन बढ़ सकता है। इसलिए 10 अप्रैल 1919 को दोनों नेताओं को गुप्त रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें शहर से बाहर ले जाया गया। जब यह खबर अमृतसर में फैली तो लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन शुरू हो गए। स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगी। जनरल डायर का आगमन। ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि अमृतसर में सख्ती करनी होगी और इसी समय शहर में प्रवेश करता है एक आदमी। नाम था रेजिनाल्ड डायर। वो ब्रिटिश भारतीय सेना का ब्रिगेडियर जनरल था। डायर का स्वभाव बेहद कठोर माना जाता था। उसका मानना था कि भारतीयों को डर के जरिए ही नियंत्रित किया जा सकता है। उसने शहर में सख्त आदेश लागू कर दिए। कर्फ्यू लगाया गया और सबसे महत्वपूर्ण आदेश, कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं होगी। लेकिन यह आदेश शहर के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का पर्व। हजारों लोग आसपास के गांवों से अमृतसर आए हुए थे। कई लोगों को तो यह भी पता नहीं था कि शहर में सभा पर प्रतिबंध लगा हुआ है। शाम करीब 4:30 बजे लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे। यह जगह थी जलियांवाला बाग। यह एक खुला मैदान था जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। यहां आने जाने का रास्ता भी बहुत संकरा था। कुछ लोग राजनीतिक भाषण सुनने आए थे, कुछ बस बैसाखी का मेला देखने। बच्चे खेल रहे थे, परिवार बातें कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह जगह खून से लाल हो जाएगी। मौत का काफिला। उसी समय जनरल डायर को सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ जमा हो रही है। डायर तुरंत सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसके साथ लगभग 50 सैनिक थे। उनके पास राइफलें थीं। कुछ सैनिक गुरखा रेजिमेंट से थे। जब वे जलियांवाला बाग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो डायर ने बिना समय गवाए सैनिकों को लाइन में खड़ा कर दिया। सामने हजारों निहत्थे लोग थे, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। लेकिन डायर के मन में दया का कोई स्थान नहीं था। फायर। और फिर डायर ने बिना चेतावनी दिए आदेश दिया, फायर। और अगले ही पल राइफलों से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन जाएं कहां? चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। निकास का रास्ता सैनिकों ने रोक रखा था। कुछ लोग दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन गोलियां उनकी पीठ में धंस गईं। मौत का कुआं। बाग में एक कुआं था। लोगों ने सोचा शायद यहां कूदकर जान बचाई जा सकती है। दर्जनों लोग एक एक करके उस कुएं में कूदने लगे, लेकिन कुछ ही पलों में वो कुआं लाशों से भर गया। बाद में जब कुएं से शव निकाले गए तो उनकी संख्या सैकड़ों में थी। 10 मिनट की गोलियां। फायरिंग लगभग 10 मिनट तक चली। डायर ने सैनिकों को तब तक गोली चलाने का आदेश दिया जब तक कि गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं। कुल मिलाकर लगभग 1600 से अधिक गोलियां चलाई गईं। जब फायरिंग रुकी तो मैदान में सिर्फ सन्नाटा था। चारों तरफ लाशें ही लाशें। घायल लोग जमीन पर पड़े कराह रहे थे। कुछ अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, कुछ अपने माता पिता को, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था।
सबसे लंबी रात। उस रात अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। घायल लोग घंटों तक मदद के लिए तड़पते रहे। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई एम्बुलेंस नहीं। लोग पूरी रात खून से लथपथ मदद के लिए पुकारते रहे। सरकारी आंकड़े के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय नेताओं का कहना था कि यह संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। डायर का बयान। बाद में जब जनरल डायर से पूछा गया, क्या आपने भीड़ को चेतावनी दी थी, उसने जवाब दिया, नहीं। उसका कहना था कि उसका उद्देश्य भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, उसका उद्देश्य था उन्हें सबक सिखाना। उसने यह भी कहा कि अगर उसके पास और गोलियां होती तो वो और गोली चलवाता। पूरे देश में आक्रोश। जब यह खबर पूरे भारत में फैली तो हर जगह आक्रोश फैल गया। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। उन्होंने लिखा, ऐसे समय में सम्मान लेना शर्म की बात है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग समाप्त करने का निर्णय लिया और इसी के साथ शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। जांच आयोग। ब्रिटिश सरकार ने बाद में एक जांच आयोग बनाया, नाम था हंटर कमीशन। इस आयोग ने डायर से पूछताछ की। उसकी कार्रवाई की आलोचना हुई, लेकिन उसे कोई कठोर सजा नहीं मिली। उसे सिर्फ सेना से रिटायर कर दिया गया। भारत में लोग उसे कसाई कहते थे, लेकिन ब्रिटेन में कुछ लोगों ने उसे हीरो बताया। 21 साल बाद बदला। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 21 साल बाद 13 मार्च 1940 लंदन। एक भारतीय क्रांतिकारी चुपचाप एक सभा में बैठा था। उसका नाम था ऊधम सिंह। उसके दिल में 1919 का दर्द अब भी जिंदा था। उसने गोली चलाई। निशाना था माइकल ओडवायर। वो वही व्यक्ति था जिसने पंजाब में कठोर नीतियों का समर्थन किया था। ऊधम सिंह ने कहा, यह जलियांवाला बाग का बदला है। बाद में उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन भारत में वे शहीद बन गए। आज का जलियांवाला बाग। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। यहां आने वाले लोग दीवारों पर मौजूद गोलियों के निशान देखते हैं। वो कुआं भी आज भी मौजूद है, जिसे शहीदी कुआं कहा जाता है। यह जगह सिर्फ एक बाग नहीं, यह इतिहास का एक जख्म है। अंतिम संदेश। 13 अप्रैल 1919 यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह याद दिलाती है कि जब सत्ता अंधी हो जाती है तो इंसानियत मर जाती है। उस दिन सिर्फ लोगों की हत्या नहीं हुई थी, विश्वास की हत्या हुई थी। लेकिन उसी दिन एक नई क्रांति भी जन्मी, एक ऐसी क्रांति जिसने आखिरकार भारत को आजादी दिलाई। इतिहास हमें सिर्फ अतीत नहीं बताता, वो हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है, क्योंकि आजादी कभी मुफ्त नहीं मिलती, वो खून से लिखी जाती है। और जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी कहती है, कुछ चीखें कभी नहीं मरती, कुछ घाव कभी नहीं भरते, और कुछ कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं।